नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश यादव आप सबका आपके YouTube चैनल ऐसे पाठशाला कॉर्नर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने क्या सीखा? हमने सीखा प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी। ये भी क्लास हमारी, जो कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि ये भी क्लास हमारी प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी पर रिलेटेड है। लेकिन पिछले क्लास में और इस क्लास में अंतर क्या? प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी, पिछले में और इसमें अंतर क्या? उसमें क्या था? हमारा एक स्पेशल कंडीशन ये थी कि हमारी प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी, जो हमारी लास्ट वैल्यू, जो फाइनल वैल्यू है, जो हमारी फाइनल वैल्यू, जो हमारा खर्चा है, जो हमारा मूल्य, उस पर खर्चे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। खर्चा हमारा क्या होता था? स्थिर होता था। तो हमको जो है खर्चे को स्थिर करके उसका मान निकालना था, तब हम उसमें प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी निकालते थे। उसका फार्मूला अलग था। ये बिल्कुल हट के उससे है, ये चीज़ें उससे हट करके हैं। तो हम आज प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी को, उन सारे क्वेश्चन को देखेंगे जो हमारे एग्जाम में आते हैं। तो आज की क्लास शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप क्लास में शुरू से लास्ट तक बने रहिए। कॉपी पेन उठाइए और क्लास शुरू होते ही लिखना और क्वेश्चन के साथ उसको लगाना चालू कर दीजिए। जो छात्र, जो विद्यार्थी हमारे पहले से पढ़े हुए हैं, कहीं और पढ़े हुए हैं, अच्छी बात है वो पढ़े हुए हैं, जानकारी होनी चाहिए सबको। लेकिन ये विश्वास मैं दिलाता हूँ कि आपको इस प्रकार से ये क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, इस प्रकार से क्रम से बहुत ही कम स्थान आपको देखने को मिलेगा। आप कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन छोड़ देंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो छोड़ देंगे। अगर आप इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन मैं प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी से करवा रहा हूँ, वो क्वेश्चन ध्यान से देखिए और उसको सीखिए। आप गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, आगे जितने भी प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी से क्वेश्चन आएंगे, उसको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ख़ास बात यह है कि ये चैप्टर अभी आज, ये क्लास आज नहीं ख़त्म हो गया, ये क्लास कल भी चलेगी, क्योंकि इस क्लास में आपको हर एक टाइप से, जहाँ से भी क्वेश्चन घुमाता है, जहाँ से भी एग्जामिनर जो है क्वेश्चन को घुमा देता है, वहाँ से आपको हर एक चीज़ घुमा घुमा के जिस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, हर एक टाइप से क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे आपको, ताकि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। और आज की क्लास के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन भी दिया जाएगा, एक ही क्वेश्चन रहेगा सिर्फ। वो क्वेश्चन आपको लगाना है जो आज की क्लास कर रहे हैं, वह भी केवल उसमें से हल्का सा आपको चेंज करना है। हल्का सा चेंज उसमें किया गया है, थोड़ा सा, और उसमें आप दिमाग लगाएंगे तो आपको आ जाएगा। लगेगा सेम इसी प्रकार से, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग अपना लगाना पड़ेगा। तो वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे जब आप क्लास आज शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, उन सारे क्वेश्चनों को समझेंगे, तो आई एम श्योर वो क्वेश्चन आप लगा लेंगे। लेकिन अगर कहीं भी थोड़ी सी भी कमी करेंगे तो उस क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने वाली है। तो प्रयास यही करेंगे कि क्वेश्चन को शुरू से लेकर लास्ट तक, जितने भी आज के क्वेश्चन जितने भी लगा रहा हूँ, जितने भी बता रहा हूँ, आप उसको देखिए, उसको सीखिए। जहाँ नहीं आता वहाँ अंडरलाइन करिए। आप उसको स्क्रीनशॉट करके या उस क्वेश्चन को लिख के, आपको यहाँ नहीं आ रहा, वो मेरे व्हाट्सएप पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो फेसबुक पेज पे जाके वो क्वेश्चन आप डाल सकते हैं। तो आपके लिए यही, जैसा कि आप आगे चल के एसएससी का एग्ज़ाम आने वाला हम लोगों का, तो एसएससी के जो स्टूडेंट हो वो तो तैयारी पूरी कर लिए होंगे। लेकिन आप सब तैयारी तो किए हैं, लेकिन एक बार देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो है, कहीं आप इसको छोड़ तो नहीं रहे हैं, कहीं आप भूल तो नहीं रहे हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो हल्का सा चेंज है। हम करते क्या, हम नॉर्मल विद पढ़ लेते हैं, सिंपली हम नॉर्मल विद पढ़ लेते हैं। लेकिन जब हमको इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होने लगती है कि सर देखते ही दिमाग चकरा जाता है कि ये क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन को हम लगाएंगे। ज़्यादा नहीं, आप सब इतने समझदार खुद हैं कि अपना भला बुरा समझते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे हम आगे। ज़्यादा बात करेंगे तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी, बात ख़त्म नहीं होगी, पूरा क्लास इसी में चला जाएगा। तो आगे बात ना करते हुए मैं क्लास पे सीधे चलता हूँ। आज की पहला क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है, उस पहले क्वेश्चन में 3 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। जो उस क्वेश्चन में 3 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, उसको भी साथ साथ आपको बताता जाऊँगा, ताकि आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो क्वेश्चन को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, कॉपी पेन उठा लीजिए और शुरू करिए अपना क्वेश्चन करना। तो पहला क्वेश्चन आप सब देखेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, आप ध्यान देंगे। पहले क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है, किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि जबकि चौड़ाई में 20% की वृद्धि। लंबाई में क्या होता है, लंबाई में
10% की वृद्धि, और हमारी चौड़ाई में 20% की वृद्धि है, तो हम यहाँ प्लस लगा देंगे। इस चीज़ का ध्यान दीजिए, इस प्लस माइनस हम क्यों लगा रहे हैं अभी आगे आपको बताएंगे। इस चीज़ का विशेष महत्व है, आप जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा इसका क्या महत्व है। तो करते हैं, तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि पूछा है पहला नंबर, पहले क्वेश्चन में। आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, आपके स्लाइड पे ऊपर आ रहा है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन है तो इतना छोटा, यही चीज़ है, लेकिन लिख के वो कितना बड़ा बनाया वो क्वेश्चन। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, जब हमारी वृद्धि होती है तो ये फार्मूला आप लिख लीजिए, कहीं पे लिख लीजिए। जो हमारा वृद्धि होती है तो फार्मूले में क्या, लंबाई चौड़ाई, तो गुणे में जब 2 अंक रहता तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ये हमारे क्या होता है, प्रतिशत वृद्धि। ये हमारा क्या होता है फार्मूला, इसको हम लिख लेंगे एक जगह, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पूरे चैप्टर में यही फार्मूला यूज होगा। तो हम देखेंगे क्या, x का मान, लंबाई या चौड़ाई, मान लीजिए आप x को लंबाई या चौड़ाई, तो x 10 है, तो क्या होगा 10 प्लस 10 प्लस, जो प्लस लगा हुआ वहाँ प्लस, अगर माइनस रहेगा, हानि रहेगी तो माइनस। तो हमको क्षेत्रफल में वृद्धि पूछ रहा है, तो वृद्धि के लिए ये फार्मूला है 10 × 10 बटे 100। ये तो हमारा कट जाएगा, इससे हम इसको नहीं काटेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस चिन्ह लगा हुआ है, जो गुणे में रहता है वही कटता है ये चीज़। इस चीज़ का ध्यान देंगे। कई बच्चे क्या होते हैं, यहाँ नहीं कट रहा, 2 0 यहाँ देख के काट देंगे, नहीं, यहाँ नहीं काटना आपको यहीं पे काटना है। बहुत से बच्चे ये सोच रहे हैं ये तो हमको आता है, ये क्वेश्चन आता है, लेकिन बने रहिए आप सवाल में, आपको और भी, ये तो सिंपल, ये फार्मूला बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन अभी आगे देखिए क्या क्या होता है इसमें। तो ये क्या उतना हो जाएगा, 10 10 20 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 21%। सॉरी, यहाँ पे कितना है 20 है, ये हमारा 20 है, यहाँ 20 है, तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 20 30 प्लस 2 1 2, कितना हो जाएगा 32%। ये हमारा क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। एक बात और ध्यान देंगे, अगर यहाँ पे प्लस आता है, ये प्लस आया है, तो हमारा क्या होता है, वृद्धि हो जाएगी। अगर यहाँ पे माइनस आएगा तो क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इसी क्वेश्चन में ये तो हमारा हो गया आंसर जो हमको क्वेश्चन दिया गया। अगर इसी में हमको एक चीज़ और पूछ दे, क्या, ध्यान दीजिए, अगर पूछ दे यदि आयत के क्षेत्रफल 400, यदि का पहले आयत का क्षेत्रफल 400 था, जब हम शुरुआत में थे, जब हमारी लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि नहीं थी, तब का क्षेत्रफल दिया कितना 400। क्षेत्रफल पहले का, इसका क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। जब ये है तो वृद्धि के बाद क्षेत्रफल, वृद्धि के बाद क्षेत्रफल कितना होगा, ये चीज़ हमसे पूछ रहा है। तो हम क्या देखेंगे, ये दिया हुआ है और हमने पीछे निकाल लिया, क्या निकाला 32% की वृद्धि होती है। 32% की वृद्धि होती है, मतलब क्या है इसका अर्थ, ये क्या हमारा 100, ये 400 100% है। इस चीज़ पे हम ध्यान देंगे। हम हमेशा आपको यूँ क्यों बता रहे हैं 100%, क्योंकि आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि ये चीज़ हमारे दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। जो मेन वैल्यू होती है वो उसको कितना 100% हम मानते हैं, तो ये हमारा 100%। इससे क्वेश्चन और आसान हो जाता है, हम लगाने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये चीज़ें हैं। तो इसकी क्षेत्रफल में जो प्रतिशत वृद्धि होगी 100
ये है प्लस 32 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 132% की वृद्धि हो जाएगी इसमें। भैया जब 132% की वृद्धि हो जाएगी टोटल वैल्यू इसकी क्षेत्रफल में प्रतिशत में, तो हमारा कितना हो जाएगा? 400 का, आ जाएंगे हम पुराने फॉर्म में अपने, लिखेंगे क्या? 400 का 132%। 400 का कितना? 132%। अब 400 का तो 400 गुणे 132% लगा है, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यहाँ से ये कट जाएगा दोनों। अब इनका 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 1 2, 4 1 9, 4 1 5, ये क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। ये हमारा नया क्षेत्रफल, वृद्धि के बाद क्षेत्रफल। अभी यहाँ क्वेश्चन समाप्त नहीं होता है, इसमें एक और क्वेश्चन डाल सकता है इसी में। आपको ये चीज़ें अलग अलग है, ये डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है, तो आप क्या करेंगे? इसको आपको निकालना पड़ेगा तब यहाँ तक आएंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है इसी में? तीसरा नंबर, ये तो आपका दूसरा हो गया। अगला तीसरा नंबर देखिए क्या दिया हुआ। यदि वृद्धि के बाद क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है। ये चीज़ आपने देख लिया, 132% की वृद्धि होती है। अब वृद्धि के बाद का क्षेत्रफल ये आया इसमें आंसर। अगर हमको क्वेश्चन में क्या वृद्धि के बाद का क्षेत्रफल बदल दे तो क्या होगा? इस चीज़ों को आप सबने लगा लिया होगा। जिन्होंने क्वेश्चन को नहीं लगाया, जो नहीं नोट कर पाए, वो एक बार वीडियो को बैक करेंगे, उसके बाद दोबारा इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो हम तीसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया। इसमें क्या पूछा? वृद्धि क्षेत्रफल, सॉरी क्या कह सकते हैं? वृद्धि के बाद का क्षेत्रफल। अब एक चीज़ ये बताइए, इसमें कितना क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई? जो हमारा 32% निकालना हो अभी आपको, इतना ये दोनों चीज़ें दे दिया जाए तो 32% कितना हो जाएगा? 528 में से 400 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 128। तो वृद्धि के बाद का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 660 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन आपके सामने ऊपर दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन चेंज है हमारा, रिलेटेड है पिछले ही क्वेश्चन से, लेकिन क्या है इसमें वृद्धि के बाद का क्षेत्रफल दे दिया। तो वृद्धि के बाद का क्षेत्रफल दे दिया तो हम करते क्या? वृद्धि के बाद वाला क्षेत्रफल हमारा कितना है, उसका प्रतिशत में कितना है? 132%। क्षेत्रफल प्रतिशत में हमारा क्या? 132% है। अब हमको निकालना कितना? पुराना क्षेत्रफल निकालना है। देखिए क्या दिया हुआ है, पहले का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो हम पहले का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? पहले का क्षेत्रफल, अब हम पुराने फॉर्म में अपने आ जाएंगे। क्या? 132% बराबर दे दिया है, कितना? 660 मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिए, ये आपका शॉर्ट ट्रिक है। अगर आप बेसिक से लगाना चाहें उसकी भी विधि, बेसिक से भी। पहले आप क्या मानेंगे? पहले का क्षेत्रफल x मानेंगे, फिर उसके बाद देन आगे बढ़ते जाएंगे तो आएगा, तो उसमें थोड़ा लेंदी हो जाएगा। लेकिन आप इस विधि से इसको डायरेक्टली 132% बना दीजिए और हमको निकालना कितना? 100%। तो जब 100% निकालना है तो 132 660 बट्टे 132% लगा हुआ, तो यहाँ पे गुणे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? 100% का मान। 100% का मान, इसको कितने किससे काट देंगे? 132 25
13 पच्चीस 65 होता है और 5 दूनी 10, 5 बार जाएगा, कितना आ जाएगा 500 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बहुत से बच्चे ये कह रहे होंगे सर हमने तो लगाया इस टाइप से क्वेश्चन, आपने लगाया है लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं धीमे धीमे। अभी ये तो आसान है आपका, ये बहुत ही आसान है क्वेश्चन। अब आगे बढ़ेंगे, इसमें से हल्का सा चेंज कर देंगे, थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन को हम लगाएंगे। तो लगाने से पहले ये चीज़ें हम इसको हटा देते हैं। आप वो चीज़ें तब तक लिखते रहिए। आप लोगों ने इसको भी लिख लिया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ये तो हमारे पहले क्वेश्चन का 3 पार्ट था। जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें भी इसी प्रकार से 3 पार्ट में हम आपको लगा के बताएंगे कैसे कैसे होगा। उसके बाद आगे का क्वेश्चन एक ही पार्ट उसका रहेगा, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए दूसरे क्वेश्चन में क्या, ये तो हमारे क्षेत्रफल हो गया। अब हम अपने दैनिक जीवन में जो चावल खरीदते हैं या कुछ चीज़ें करते हैं उसके लिए देखेंगे। क्या है, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। उसके मूल्य में कितना होगा, पहले वृद्धि हुई, वो भी कितना 20% की वृद्धि हुई। किसमें, मूल्य में। अब क्या दिया हुआ आगे, लेकिन उसकी खपत में 10%, खपत में कमी। अगर हम वृद्ध लगाएंगे तो प्लस नहीं लगाएंगे, अगर वृद्ध हटा देते हैं तो क्या यहाँ पे प्लस करके लिख लेंगे, दोनों चीज़ें हो जाएंगी बराबर। अगर हम यहाँ पे कमी लगाएंगे तो यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे। कमी कितनी दी हुई है, 10%। अगर हम यहाँ कमी हटाना है तो यहाँ क्या लगा देना, माइनस। ये चीज़ें खपत। अब हमारा क्या पूछा इसमें, तो चावल के खर्चे में कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होती है। हमको ये नहीं पता हमारे में कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है। अभी तक पिछले में क्या था, उसका आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, उसमें 2। इसमें क्या होती है, खपत और खर्चा। अब ध्यान देंगे, खर्चा हमारा क्या होता है, जितनी मात्रा हमको खरीदनी रहती है, जो हमारी खपत होती है। जैसे हमको चावल 1 किलो खाना है तो हम 1 ही किलो चावल लेंगे ना, तो हमारी खपत होगी। उस 1 किलो चावल को खरीदने में हमारा मूल्य कितना लगा, वो हमारा क्या हो गया, मूल्य हो गया। तो 1 किलो चावल, अगर हमारा 1 किलो चावल है और हमको उसको खरीदने में 20 रुपये लगते हैं, तो उसका हमारा खर्चा कितना हो गया, 20 ही रुपया हो गया ना। अगर हम वही चावल 2 किलो खाते हैं तो कितना हो जाएगा खर्चा, 2 गुणे जो है 20 होगा, 2 गुणे 20 होगा। तो उसका खर्चा क्या होगा, खर्चा का अर्थ क्या हुआ, खपत गुणे मूल्य। ये हमारा फार्मूला होता है खर्चा का। जो हम खर्चा करते हैं उसके क्या फार्मूले होते हैं, यही चीज़ होता है। हम जैसे कोई पेन लिए 10 रुपये की एक पेन, हमको एक ही पेन की ज़रूरत थी तो हमने एक पेन ले लिया, उसके जो मूल्य उसमें गुणा कर दिया, तो हमारा खर्चा हो गया। हम गए कहीं खरीदने, मान लीजिए आप लोग गए मार्केट में समोसा खरीदना है, उसने बोला एक समोसा 5 रुपये का है, आप ले गए 20 रुपये, तो अब 20 रुपये में आपको कितने समोसे देगा वो, 20 रुपये में कितने समोसे देगा, तो एक समोसा अगर 5 रुपये का तो 4 समोसा देगा। तो 4 समोसा, तो हमारी जो समोसा हो गया वो हमारा क्या हो गया, खपत हो गया। कितना समोसा, तो 4 समोसे। हमको 4 ही समोसे की भूख है तो हम 4 समोसा, अगर हमको 3 समोसे की भूख है तो हम उसको 15 रुपये दे के 3 समोसा ले लेंगे। तो 3 गुणे 1 का मूल्य कितना हो जाएगा, वो चीज़ गुणा हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे क्या कह रहा, इसमें क्या कह रहा है, खर्चे में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। फार्मूला हमारा क्या था, यक्स, जब 2 राशियाँ यक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में 100%,
वृद्धि या कमी, इसको कुछ भी कहिए, अगर हमको वृद्धि होती है या कमी होती है। अगर कमी होगी तो क्या होगा, यहाँ माइनस आएगा, वृद्धि होगी क्या होगा, प्लस आएगा। तो हम करते क्या, अब क्या है, यहाँ हमारा 20 है माइनस 10 है। अब ध्यान दीजिए x और y लिख लेते हैं पहले। यहाँ प्लस चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पे 20 है, ये प्लस का है, गुणे में माइनस का 10 बटे में 100। ये चीज़ें आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, नहीं तो ये डायरेक्ट हम कर देते हैं, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाता। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। तो ये 20 में से 10 जाए और यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। ये जो माइनस है ये गुणे के बाद में माइनस लगा हुआ, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो जब यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 सॉरी ये कितना हो जाएगा, 20 माइनस 10 हो जाएगा, और ये माइनस 2 कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ पे क्या हुआ, कमी हुई कि वृद्धि हुई, प्लस का चिन्ह है, प्रतिशत है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आंसर में क्या हुआ, वृद्धि हुई। इन सब चीज़ों का ध्यान देंगे, ये माइनस प्लस जरूर ध्यान देंगे। अगर आप यहाँ पे गड़बड़ाए तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। आप पूरे तरीके से पूरे फार्मूले आपको आ रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे गलती कर देंगे। तो यहाँ पे गलती ना करते हुए हम डायरेक्ट इस तरीके से लगा लेंगे। जहाँ नहीं समझ में आता आप लिख लीजिए, उसके बाद तब गुणा करिए। ज़रूरी नहीं आप एक ही लाइन में कर दीजिए, आपको लगाना होता तो एक लाइन में ही 8 आ जाता, लेकिन हमको करना क्या, यहाँ पे प्लस माइनस अगर गड़बड़ा जाता है, यहाँ प्लस हो जाता तो कितना हो जाता, 10 + 2 12 हो जाता, 4% की और वृद्धि हो जाती। आगे देखेंगे इसी में बी नंबर या दूसरा नंबर जो भी वो आपके सामने आ रहा है। क्या, यदि उपरोक्त प्रश्न में कहा जाए कि चावल का पहले का खर्च, इसमें पहले का खर्च दे दिया है, वो भी कितना दिया पहले का खर्च, 80 रुपये। आपको पहले का खर्च 80 रुपये दे दिया है। अब देखिए पहले का खर्च, बाद वाला खर्च आपसे पूछ रहा है, बाद का खर्च आपका बढ़ जाएगा, इसको पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ना। तो अब का खर्च क्या होगा, मतलब बाद वाला खर्च। तो क्या दिया हो, 80। ये क्या हमारा, ये हमारा 100% है, 100% है। 100% कितना हो गया हमारा, 80 रुपये। बढ़ा हमारा कितना है, 8%। क्वेश्चन में देखिए बढ़ा कितना, 8%। तो कितना बढ़ के हो जाएगा, 100 + 8 108। सॉरी, इसको आप लिख लीजिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे। 100 + 8% बराबर कितना हो जाएगा, इसको हमको निकालना है। अगर 100% बराबर इतना है तो कितना हो जाएगा, 80/100 गुणे 108 हो जाएगा। 108% का हम डायरेक्ट मान निकाल लेंगे। अब यहाँ पे अगर हम चूँकि 100% का मान 80 है, तो चूँकि 1% का मान 80/100, फिर 108% का मान, इतना लगाने लगेंगे तो ये हमारा कंपटीशन है। यहाँ पे हमको टाइम नहीं देना है, तुरंत लगाना है। तो अब तक तो हम बता रहे थे, लेकिन अब ये चीज़ें हमने क्या कर दी, गायब कर दी। आप सोच रहे हो कहाँ से आया होगा, जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दूं कि आप यहाँ चूँकि 1% का पहले मान निकालेंगे तो 80/100 हो जाएगा, तो 108% का मान निकाल लेंगे। तो इससे निकालेंगे, ये कट जाएगा। अब इसका गुणा कर देंगे, 8 64 बटे 10, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब इसको 10, अगर हमको 10 से भाग देने हो तो इसको 10 यहाँ लगा सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 86.4 रुपये। तो 86.4, पहले खर्चा 80 रुपये था, बढ़ गया, कितना हो गया, 86 रुपये। अब ध्यान दीजिए,
इसमें सी नंबर पे क्वेश्चन पे क्या पूछ सकता है आपसे, यदि चावल का वर्तमान खर्च, ये तो हमको पहले का खर्च दीजिए, बाद का खर्च या वर्तमान का खर्च कितना दिया 216, ये चीज़ें अलग हैं, ये क्वेश्चन अलग हैं, आप सब लगा रहे होंगे। अगर वर्तमान का खर्च 216 दिया हो तो पहले का खर्च हमसे पूछ रहा है, ये वर्तमान का खर्च भैया हमारा कितने प्रतिशत है, आप क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको कितना आएगा 108% का मान कितना है 216। तो हम अब फिर वही चूकी करके लगाएंगे, तो चूकी करके नहीं लगाएंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे, क्या करेंगे 100% का मान, पहले का अर्थ क्या है 100% का मान हम निकालेंगे, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 216/100 गुणे 216/108 गुणे 100 हो जाएगा। तो 108 दूनी 216, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 200, ये हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है तब यहाँ तक आया। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एक में भी आपसे पूछ सकता है, आप यहाँ इसको यहाँ तक निकालेंगे फिर आप डायरेक्ट यहाँ आ जाएंगे, इसको नहीं लगाना आपको। तब अगर हमको ये पूछेगा तो ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा तो ये नहीं पूछेगा, तो हमको यहाँ से चेंज करना है, अपनी गाड़ी यहाँ से चेंज करनी, यहाँ आ जाना। अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर ये पूछ रहा है तो यहाँ आ जाना। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो अब तक ये हमारा 2 प्रकार से क्वेश्चन हुआ। अब इसमें और क्या चेंजेज आ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा आप सब, इसमें और क्या चेंज आ सकते हैं। अभी आप कहेंगे सर आपने पहले तो चेंज कर दिया, अब दूसरा वाला अगर चेंज कोई और चेंजेज होगा तो हम कहेंगे आपसे आगे के सवाल में आप देखिए क्या और इसमें चेंजेज हो सकते हैं। उसके लिए कॉपी पेन लेके आप बैठे रहिए और लगाते रहिए क्वेश्चन को। जहाँ नहीं समझ में आता बिना किसी हिचक के आप मैसेज कर सकते हैं, आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन लगाइए आप सब। और जहाँ तक एग्ज़ाम की बात है, अभी तो एग्ज़ाम आपके कोरोना की वजह से टला हुआ है, जो कि चाहिए भी। हम सब अपनी जान जोखिम में, वैसे तो घर पे बैठे हुए जान जोखिम में देके एग्ज़ाम तो कुछ दिन बाद भी हो जाएगा। तो प्रयास यही रहेगा कि जब ये कोरोना महामारी से हम सबको निजात मिले तो हम लोगों का एग्ज़ाम हो तब तक हमारी तैयारी पूरी हो चुकी हो, कहीं से ये ना रहे कि हमारे ये क्वेश्चन रुका हुआ है। जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे एकदम ठोस, आपको उस क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। अब तक जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं, इसमें चीनी का मूल्य दिया हुआ है। चीनी के मूल्य में 10% की कमी कर दी जाती है। अब हमारा मूल्य बराबर -10% कमी है, तो इस चीज़ का ध्यान हमेशा देंगे हम सब। कमी है तो माइनस, अगर वृद्धि है तो प्लस, कमी कर दी जाती है। जबकि उसकी खपत में 10% की कमी कर दी जाती है। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहले दोनों में प्लस था, फिर एक में प्लस एक में माइनस, इसमें दोनों में कमी कर दी गई है। अगर दोनों में कमी कर दी जाए तो हमारा खर्चा क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात कम हो जाएगा, खर्चा कम हो जाएगा। तो हम सब क्या देखेंगे, मूल्य खपत क्या दी हुई है, खपत में कितनी कमी हो जाएगी -5%। खपत में 5% की कमी हो गई तो हमारे खर्चा पूछा हुआ है, खर्चे में प्रतिशत कमी नहीं पूछा हुआ भैया, खर्चा हमारा पूछा हुआ है। तो उसके लिए क्या लगाएंगे, पहले वो फार्मूला में x + y
प्लस एक्स वाई बटे 100, इसको लिख लेंगे एक जगह। अभी तो लिख रहे हैं आप सब, लेकिन लिखते 3-4 बार लिखिए, विश्वास मानिए आपको याद हो जाएगा पूरी तरीके से। तो पहले -10 है, फिर -5 है, फिर दोनों माइनस है। अब यहाँ पे हम माइनस करके लिखेंगे नहीं, दोनों माइनस है तो दोनों प्लस हो जाएंगे, यहाँ माइनस लगेगा, माइनस माइनस, तो 10 × 5 बटे में 100 है। अब देखिए जो चीज़ हम आपसे पहले कह रहे थे, क्या कह रहे थे, 10 प्लस ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, -15 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा ये प्लस का चिन्ह है। आप सब ये मत करिएगा यहाँ से एक जीरो काटे, एक जीरो यहाँ से काट दीजिए, नहीं, यहाँ माइनस चिन्ह है, यहाँ गुणे का चिन्ह बटे में है, केवल इसके बटे में है, ये यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ से नहीं डिवाइड होगा। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ जीरो देखे नहीं, काटे, आगे बढ़े, तो इसको काटना नहीं है, तो ये हो जाएगा, ये 5 × 5, 5 दूनी 10, तो 1/2, 1/2 को हम लिख सकते हैं, तो 1/2 कर दीजिए, या तो 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं। तो ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस है, माइनस वाला हमारा बड़ा है। अब हम माइनस चिन्ह क्यों लगाएंगे, छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिए। आप सब गलती कहाँ करते हैं, प्लस माइनस में भी अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं। आप ये बड़ा वाला जो चीज़ बड़ी है, -15 है, प्लस ये 0.5 हो जाएगा, तो इसको करेंगे हम बराबर में, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये बड़ा वाला है, माइनस है, छोटा वाला प्लस है, तो क्या चिन्ह लगेगा, माइनस का, और माइनस का चिन्ह लगेगा तो ये कितना हो जाएगा, 14.5%। ये क्या हुई, हमारी कमी हुई है, ये माइनस में है, तो हम क्या देखेंगे, इतना आ गया, तो हमारा खर्चा माइनस में है, तो क्या होगा, कमी प्रतिशत बराबर 14.5% आया। अब हमको क्या पूछा हुआ, खर्चा पूछा हुआ। ये जो खाका है इसको हमको तैयार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमको बार बार रिमाइंड होता है कि हमारा क्या चीज़। आप यही काम नहीं करते, इसको नहीं लिखते, इतनी चीज़ें नहीं लिखते, तो हम उसी में फंसे रहते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं क्या निकालना है। लेकिन हमको जो चीज़ निकालना है, एक चीज़, उसको अपने मन में, अपने शब्दों में उसको लिख लेते हैं। आगे बढ़ेंगे, इसमें देखेंगे कमी, तो जो हमारा खर्चा प्रतिशत है, खर्चा प्रतिशत पहले हमारा क्या था, 100% था, अब कमी कितनी हो गई, -14.5 की हो गई, तो हमारा कितना हो गया, देखिए कितना होगा, ये होगा हमारा 85.5%। ये हमारा खर्चा प्रतिशत है। तो आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, खर्चा दिया हुआ ना पहले का खर्चा हमारा कितना है, पहले का खर्च हमारा कितना है, कितना दिया हुआ, 400 रुपये। पहले का खर्चा हमारा कितना दिया हुआ है, 400 रुपये। तो जब हमारा पहले का खर्चा 400 दिया हुआ है, तो अब क्वेश्चन हम पुराने फॉर्म में अपने बना सकते हैं। इसको कैसे, ये कितना होगा, 400 का 85.5% भैया। जब हमारा 400 का 85.5%, ये कितना हो जाएगा, खर्च हमारा क्या हो जाएगा, खर्च। तो खर्च इतना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 400 × 85.5/100। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, यहाँ से इसको काट देंगे, 4 × 5 = 20 के जीरो, 4 × 5 = 20, 2 22, हाथ लगा दो, 8 × 4 = 32, 2 34, इतना आ गया, दशमलव एक अंक पे दशमलव, कितना आ जाएगा, 342 रुपये। पहले कितना था हमारा, 400 रुपये, कितना घटा है, 14%। या तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे लगा सकते हैं, इसको घटा के, ये आसान आपका होगा,
या तो आप डायरेक्ट 14% पहले निकाल लीजिए इसका, 14.5 400 का, फिर इसमें से 400 में से घटाइए। आप चाहे जो करिए, आपकी मर्जी, दोनों चीज़, दोनों विध। दूसरा विध क्या है आपको बता दूं, यहाँ पे ये चीज़ तो हो गई, यहाँ तक तो आप कर लिए, कमी हो गई। अब हमारा खर्चा क्या, पहले का खर्चा 400 है, तो इसमें क्या आ जाएगा खर्चा, ये क्या हमारा निकला है खर्चा, खर्च कमी, खर्चा में कितनी कमी है, तो 400 का 14.5% की कमी। तो हम इसको कितना निकाल लेंगे, 400 गुणे 14.5/100 कर देंगे। इसको लगा लेंगे, इसका आंसर जितना आएगा भी, इसका आंसर आप डायरेक्ट देख सकते हैं, इसी में से सीधे घटा दीजिए। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 25 20 के जीरो आ जाएगा, 4 चौक 16, 8 हो जाएगा, 4 एक का नम 4 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 58 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 400 में से 58 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 242 आ जाएगा, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी हम इसको लगा सकते हैं। ये तो हमारा हो गया तीसरा क्वेश्चन। सेम अब थोड़ा सा कुछ और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। अभी तक हम सब ने जितने भी क्वेश्चन लगाए हैं, सब में कुछ ना कुछ क्या था, चेंजेस था। पहले वाले में क्या चेंज था, पहला वाला तो हमारा डायरेक्ट दोनों प्लस में था, दूसरे वाले में एक प्लस में एक माइनस में, तो उसमें क्या था, उसमें भी वृद्धि थी, उसमें भी माइनस कमी हो सकती थी अगर वृद्धि वाला ज़्यादा हो, कमी वाला ज़्यादा होता और वृद्धि वाला कम प्रतिशत। और इसमें क्या था, दोनों माइनस में था, तो हमको कमी प्रतिशत निकालनी पड़ी। हम एक ही फार्मूले पे इतने क्वेश्चन लगा लेंगे। आगे देखेंगे हम 3 क्वेश्चन, कहने के लिए तो हमने कितने क्वेश्चन किए, 3 उसमें 6, 1 7 क्वेश्चन, लेकिन वो सब एक ही का था, उसको नहीं काउंट करेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, हम आ जाएंगे चौथे क्वेश्चन पे। चौथे क्वेश्चन को देखेंगे, क्या दिया हुआ, किसी शंकु की त्रिज्या, देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा है, आप देखेंगे क्वेश्चन, लेकिन इसका आंसर और भी आसान तरीके से, कितने आसान तरीके से आप लोग लगाएंगे देखेंगे। किसी शंकु की त्रिज्या में 40% की कमी, त्रिज्या हमारी, त्रिज्या में कितना, -40% की कमी की गई, जबकि उसकी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को 20% बढ़ाया गया। तो शंकु के वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी, वक्र पृष्ठ में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी, ये चीज़ ये हमको ज्ञात करना है। लेकिन उसके आगे भी दिया हुआ है, ये तो हमारा एक पार्ट हो गया, उसके आगे दिया, यदि उसका वर्तमान वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसके पहले का क्षेत्रफल, इसमें भी देखिए 2 क्वेश्चन है, तो कमी निकालना है हमको, कमी प्रतिशत बराबर, फार्मूला क्या था हमारा, x + y + xy/100, x का मान -40 + 20। अब 1 + 1 माइनस है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस,
40 गुणे 20/100 कर देंगे। अब ध्यान देंगे ये दोनों जीरो इससे तो कट जाएगा, ये 4 दूनी 8 यहाँ पे माइनस है, ये जुड़ जाएगा 48 में से 20 घटेगा हमारा कितना हो जाएगा -28% की -28% आएगा। तो कमी प्रतिशत बराबर 28%। आंसर में हम ऐसे लगाएंगे। अब दूसरा नंबर हमको क्या पूछा हुआ है इसी क्वेश्चन में, उसको देखेंगे। दूसरा नंबर हमारा क्या पूछा हुआ है, यदि उसके वर्तमान क्षेत्रफल वर्तमान का अर्थ क्या है कि जब उसमें कमी कितनी हो जाएगी 28% की कमी। जब 28% की कमी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, वो वर्तमान क्षेत्रफल कितना है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्तमान क्षेत्रफल हमारा ये है, तो इसका वर्तमान क्षेत्रफल का क्षेत्रफल प्रतिशत कितना होगा वर्तमान का, वर्तमान आप लोग लिख लेंगे इसको, वर्तमान का क्षेत्रफल प्रतिशत कितना होगा लिख लेते हैं। वर्तमान का क्षेत्रफल प्रतिशत कितना होगा, 100 पहले था, फिर -28 हो गया, कितना हो गया, ये 2 हो गया। अब यहाँ पे 9 में से 2 जाए 7, 72%। अब हमको 72% का मान दिया हुआ, 72% बराबर 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको कितना पूछ रहा है 100% का मान, तो 200/72 गुणे 100, ये हमारा क्या हो जाएगा। इसको हम हल कर लेंगे, आप सब इसको हल कर लेंगे, जितना आंसर आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 2 से एक बार काट दीजिए, 100 हो जाएगा 36, 4 से भी काट सकते हैं, 25 हो जाएगा 9, 2500/9, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इसको डिवाइड करके दशमलव में आप लिख सकते हैं, जो भी आएगा। ये लगभग में 250 के आसपास आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 10 मानेंगे तो लगभग में 250 के आसपास में आएगा। तो इस प्रकार से हम ये भी क्वेश्चन हल कर लिए। क्वेश्चन देखिए अब कितना बड़ा था, बहुत बड़ा था, लेकिन लगाना होगा। ये चीज़ें जो मैं लिख रहा हूँ, जो चीज़ें सब आपको समझाने के लिए, तब इतना टाइम लग रहा है। अगर हम डायरेक्टली लगाएं, डायरेक्ट इसको लगा के हम आंसर यहाँ से फिर इसको आंसर लगा सकते हैं। और हाँ, ये भी चीज़ आप सब ये इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जो मैं यहाँ 72% मान कर लगा रहा हूँ, ये बहुत ही ख़ास चीज़ है। इसको लगाने में आपको बहुत ही आसानी हो रही है। नहीं तो अगर आप नॉर्मल विज से लगाते हो तो ये अभी इसके बाद एक पेज में जाता है आपका। तो आगे क्वेश्चन देखेंगे हम। चार क्वेश्चन हो गए, इसमें भी आपके कितने थे, 2 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आप सब क्वेश्चन आ रहा है, आप सब उसको देखिए, ध्यान दीजिए, आप उसको लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या में यदि 10% की वृद्धि की जाए, उसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अगर हमारा वृत्त है, 5वां क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, वृत्त की त्रिज्या r होती है, इसमें हम 10% की वृद्धि कर दें। खास कंडीशन वृत्त के लिए, इस क्वेश्चन को आप सब ध्यान से देखेंगे। वृत्त के लिए 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आप सब कहेंगे सर इसमें तो एक ही राशि है,
जो हमारा फार्मूला था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, लेकिन इसमें एक ही फार्मूला है। लेकिन हम आप सबको ये चीज़ बताना चाहेंगे, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा r का स्क्वायर क्या होता है, जो हमारा आर स्क्वायर होता है तो पाई आर स्क्वायर, लेकिन पाई का मान निश्चित होता है तो पाई का मान नहीं चेंज होगा। चेंज क्या होगा, हमारा आर 2 बार है तो एक बार आर यहाँ लिखेंगे, एक बार आर यहाँ लिखेंगे। तो आप एक ही फार्मूला इसी को याद रखिए और इस चीज़ को याद रखिए, नहीं तो आप दूसरी तरीके से कह सकते हैं इसको 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। ये हमारा फार्मूला वृत्त के लिए। आप इसको भी इसी चीज़ को x मान लीजिए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा, कितने प्रतिशत की कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो 10 प्लस 10 प्लस 10, ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 1, ये कट गया तो इसको छोड़िएगा मत क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो 1 है तो कितना हो जाएगा 21% की वृद्धि हो जाएगी। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आप क्वेश्चन को देख रहे हैं, ये हमारे 5 क्वेश्चन हो गए। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप सब देखेंगे आपको जितने भी क्वेश्चन बताए गए उसमें अलग अलग प्रकार के, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, हर एक प्रकार के क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। तो हमारा प्रयास यही है आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा ना हो कि आपने लगाया ना हो, सर ने आपको बताया ना हो। तो देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये और भी मज़ेदार क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन, किसी वृत्त की त्रिज्या को 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना होगा। अब आप क्या कहेंगे, इसमें क्या पूछा है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि नहीं होगी, कितना गुना होगा। अगर हम उसके त्रिज्या को 100% बढ़ा दें, 100% बढ़ा दें मतलब हम उस कहने का अर्थ उसकी त्रिज्या को दूना कर दें। 100% का आप तो एक और तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन पहले हम इस तरीकों को बताएंगे बाद में उसको, क्योंकि वो कहीं कहीं आपका फेल हो जाएगा, वो नहीं लगेगा। लगाना आपको इसी को है, लेकिन वो 100% का उसके लिए वो सुटेबल है। तो देखिए क्या, आर का हमारा मान कितना दिया हुआ, 100% बढ़ाया है तो आर टोटल कितना हो जाएगा 100 प्लस 100 प्लस 100 इंटू 100 अपॉन 100, ये कट जाएगा आपका प्रतिशत वृद्धि कितना हो जाएगा 100 प्लस 100 200 प्लस 100 300% की बढ़ोतरी हो जाएगी। ये 300% आपका बढ़ जाएगा। अब जब हमारा ये 300% बढ़ जाएगा भैया, तो अगर हम पहले त्रिज्या को 100 माने हैं तो 300 बढ़ जाएगा, कितना आ जाएगा 400। अगर मान लेते हैं, माना त्रिज्या बराबर 100 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे हम त्रिज्या नहीं मानेंगे क्योंकि हमको क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत निकालनी है ना, तो क्षेत्रफल मानेंगे
100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसके वृद्ध करने के बाद कितना आ जाएगा? वृद्ध के बाद का क्षेत्रफल, इसमें से 300% बढ़ जाएगा। 100 का 300% मतलब 300, तो 300% बढ़ जाएगा तो 100 + 300 कितना हो जाएगा? 400। पहले कितना था? पहले 100 था, बाद में 400। कितने गुना बढ़ा है? तो क्या करेंगे? 400 में 100 का भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा? 4 गुना। कितना गुना? 4 गुना। अब एक और फार्मूले से इसको देखेंगे, थोड़ा सा और चेंज करके। जब R हमारा 100% है, इसमें हम 100% बढ़ा देंगे तो R कितना हो जाएगा? 200% R हो जाएगा। जब R हमारा 200% हो जाएगा तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? इसका कितना होगा? इसका तो हमारा 100% होगा, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इसका 100% होगा क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल 200 का स्क्वायर, R का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 400/100। ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 4%। ये केवल 100% के लिए, जब हम 100% है 200% इसको निकाल के लगाएंगे। आगे देखेंगे, आगे भी इसी प्रकार के, अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई तो आगे भी हम इसी प्रकार के क्वेश्चन लाएं आपके लिए। और आपके लिए सच मानिए, आपके लिए जो क्वेश्चन ढूंढने जा रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही रेयर केस में आपको देखने के लिए, बहुत ही कम एग्जामिनर, लेकिन ये चीज़ आपके, ये कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो फार्मूला, आप इस फार्मूले को बनाना, तोड़ना, जिस प्रकार से आपको ये घुमा फिरा के क्वेश्चन देगा आप उसको हल कर लेंगे। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इसको साफ करना पड़ेगा क्योंकि बस रहने देते हैं। अगले क्वेश्चन को देखें। किसी वृत्त की त्रिज्या, क्वेश्चन आपके सामने दिया है, किसी वृत्त की त्रिज्या यदि 500 गुना, क्या देखो, किसी वृत्त की त्रिज्या यदि 500% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, तथा उसके क्षेत्रफल में वृद्धि बताइए। देखिए, इसमें 500% की वृद्धि दिया हुआ है। जब 500% की वृद्धि होगी तो ध्यान दीजिए, अगर R बराबर हमारा कितना है? 100% है। अगर उसमें हमको 500% की वृद्धि हो जाएगी तो R बराबर कितना हो जाएगा? 100 + 500 600%। तो इन दोनों, इसका क्षेत्रफल हमारा कितना आता है? 100% ही आता है जो मानते हैं। और इसका क्षेत्रफल कितना आएगा इसको देख लेते हैं। R², तो ये कितना हो जाएगा? 1600, 600 का होल स्क्वायर, यही होगा ना, बटे सॉरी ये जो हमारा है, इस चीज़ में एक चीज़ यहाँ पे क्या है देखिए थोड़ा ध्यान से, हम यहाँ पे इसका स्क्वायर नहीं करते हैं, हम पहले इसके R में तुलना कर लेते हैं।
आर की हम तुलना करेंगे तो आर कितना, ये हमारा 200 है, ये बट्टे 100 है, कितने गुना है, 2 गुना है। जब आर हमारा 2 गुना हो जाएगा तो क्षेत्रफल का फार्मूला कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर पहले आर था फिर 2 हो गया तो कितना हो जाएगा, पहले पाई आर स्क्वायर था, अब आर के स्थान पे 2 आर स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। इसी प्रकार से हम इसमें देखते हैं, पहले ये 600% की वृद्धि हो गई तो आर का अनुपात कितना हो जाएगा, 600/100, ये कट जाएगा तो 6 गुना आर हो जाएगा। अगर पहले क्षेत्रफल कितना है, पहले क्षेत्रफल हमारा कितना है, पाई आर स्क्वायर होता है, फिर दोबारा क्षेत्रफल जब बढ़ने के बाद होगा 6 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 36 पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ये 36 गुना। लेकिन हमको क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, एक तो ये 36 गुना दिया हुआ है, लेकिन इसके क्षेत्रफल में वृद्धि भी बताइए। क्षेत्रफल में वृद्धि बताइए, लेकिन इसका आर का मान, जो क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत है उसको पूछ रहा है। तो आर जो हमारा बढ़ा है कितना है, 500 है, तो इसके लिए 500 प्लस 500 प्लस 500 गुणे 500/100, तो 0 से कट जाएगा, पंचम ये कितना हो जाएगा, 1000 प्लस पंचम 2500, कितना हो जाएगा टोटल, 3500% की वृद्धि होगी। जो हमारी वृद्धि प्रतिशत होगी वो कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी, 3500% क्षेत्रफल में। अगर उसमें 500% की वृद्धि होगी तो कितना होगा, 3500%। इस प्रकार से हम क्वेश्चन लगाते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेंगे इसमें से, कि रहने दे, चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन आगे आपको लगाया जाएगा। लेकिन आपके लिए एक क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है उसको ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, और लगाने का पूरा प्रयास करिए। अगर आपको नहीं आता है, बस थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा चेंज, आपको कुछ और नहीं करना तो शुरुआत से वही है। फार्मूला भी यही लगेगा, इतना हिंट आपके लिए काफ़ी है। फार्मूला आपका वही लगेगा, x + y + xy/100, सेम फार्मूला लगेगा, लेकिन थोड़ा सा और आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आप इस क्वेश्चन को लगाइएगा। आपके लिए 1 दिन का टाइम, आज जैसे आप वीडियो देखें, आपके लिए लगभग 2 दिन का टाइम होता है। 1 दिन का टाइम, आज के बाद 1 दिन का और टाइम, और दूसरे दिन उसके दूसरे दिन ले लीजिए। 2 दिन का टाइम आपके पास पूरा बचा हुआ है। आप इस क्वेश्चन को लगाइए, हल करिए। आपको नहीं आता है पहला काम तो मैं क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद जब इस टाइप के क्वेश्चन की बारी आएगी तो उस टाइप के क्वेश्चन भी आपको बताए जाएंगे। तो पहले आप इस सारे क्वेश्चन को लगाएंगे, इसको फार्मूले को बिल्कुल बेसिक से, और इससे रिलेटेड आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को लगा डालिए। आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो पूछिए। तो आज की क्लास बस इतनी ही उसके लिए। और आप सबका सपोर्ट, मेन आप सबका सपोर्ट जिस प्रकार से मिल रहा है, जिस प्रकार आप सबका प्यार मिल रहा है, वो बहुत, आप इसी प्रकार से आप प्यार बनाए रखिए। जितना प्यार मिल रहा है उतना प्यार आप बनाए रखिए। और सबको प्यार की ज़रूरत होती है, मुझे भी आपसे, मुझे आपसे है। तो आप प्यार अपना इसी तरीके से बनाए रखिए। और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जिस प्यार और अनुभूति के साथ आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा प्रयास आपके लिए हमेशा यही रहेगा कि आपके जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन हो, आप कोई क्वेश्चन ना छूटे आपसे, सारे क्वेश्चन आपके हल हों और हर टाइप के क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। इस चीज़ का विश्वास रखिए। और आगे चल के, अभी तो नहीं, लेकिन आगे चल के जितने भी चैप्टर आपको पढ़ाए जा रहे हैं उसमें इतना विश्वास रखिए, उस चैप्टर से आपको एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाने वाला। कहीं भी क्वेश्चन, आप चाहे SSC CGL दीजिए,
चाहे आप उससे अगर एसएससी सीजीएल दे रहे हैं उसमें तो बहुत बड़ा सिलेबस है। एसएससी सीजीएल से लेकर कोई भी एग्ज़ाम आप दीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है बस। लेकिन आप उस चीज़ को पढ़ के जाइए। अगर नहीं पढ़ के जाएंगे, थोड़ा सा देखे रहेंगे, तो आपके दिमाग में ये होगा सर ने पढ़ाया था लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, तो वहाँ आप पछताएंगे। तो प्रयास यही करिए, आप सब पढ़ के जाइए। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।